दीपावली पूजन की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम दीपावली पूजन की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। कार्तिक मास में भक्तों अमावस्या जब जब आती है, धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है। घर की साफ सफाई कुछ दिन पहले की जाती है, क्योंकि स्वच्छता माँ लक्ष्मी को बड़ी ही भाती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी इस दिन भक्तों के घर आए, उनके स्वागत में ही सब अपने घर दीप जलाए। श्री गणेश कभी करते हैं उनके संग आह्वान, देती है माँ लक्ष्मी भक्तों को अन्न धन का दान। श्रद्धा भाव से जो चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। भगवान कुबेर की पूजा भी तो इस दिन की जाए, क्योंकि धन का स्वामी तो इनको ही माना जाए। माँ लक्ष्मी जी का दूजा नाम चंचला कहते, पर भगवान कुबेर उनकी रक्षा में है रहते। भक्तों के घर आकर लक्ष्मी वापस ना जाए, इसीलिए भगवान कुबेर की पूजा की जाए। भोलेनाथ ने कोषाध्यक्ष इन्हें बनाया है, धन का स्वामी होने का वर उनसे ही पाया है। देवों का कोषाध्यक्ष वो इन्हें बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। दीपावली की पूजन की एक है प्राचीन कथा। साहूकार एक किसी गांव में भक्तों रहता था। एक सुंदर सी कन्या ने उसके घर जन्म लिया, छा गई जिसके आने से उनके घर में खुशियाँ। साथ समय के जब कन्या बड़ी होती जाती है, भक्ति भजन में वो तो अपना ध्यान लगाती है। सुबह सवेरे उठकर करती नित्य नियम स्नान, घर
घर में ज्योत जलाकर करती महालक्ष्मी का ध्यान। धीरे धीरे भक्तों यूं दिन बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। करके पूजा पाठ वो लोटा जल का लेकर जाती। रोज सुबह ही एक पीपल तो सींच के है आती। उस पीपल के वृक्ष पे ही माँ लक्ष्मी का था निवास। साहूकार की कन्या सींचने आती जिसके पास। सींचने का पीपल को उसका चलता रहा क्रम। माँ लक्ष्मी भी उस कन्या को देखती है हरदम। श्रद्धा भाव उस कन्या की माँ लक्ष्मी ने देखी। बनूं सहेली इस कन्या की माता ने सोची। माँ लक्ष्मी के दर्शन एक दिन उसे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। कन्या रूप में माँ लक्ष्मी से उसका हुआ सामना। बोली माता कन्या से मुझे तेरी सहेली बनना। साहूकार की कन्या फैसला करना पाती है। माता लक्ष्मी से वो तो बस इतना कह पाती है। अपने पिता से पूछ के बहना मैं तो आऊंगी, तभी जवाब आपको कोई मैं दे पाऊंगी। अपने पिता को आकर उस लड़की ने बतलाया है। एक लड़की ने मेरी सहेली बनना चाहा है। ऐतराज ना उसके पिता कोई भी जताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। पीपल सींचने आई लड़की फिर जो अगले दिन। माता लक्ष्मी मिली है उनको वो ही कन्या बन। बोली आपके पिता आपसे क्या बोले बहना। साहूकार की लड़की बोली सहेली है बनना। माता लक्ष्मी बन गई है फिर उस लड़की की सहेली। बड़ी देर तक साथ में दोनों उस दिन है खेली। साहूकार की लड़की जब भी पीपल सींचने आए, अपनी सहेली के संग खेल के थोड़ी देर जाए। हंसी खुशी से दोनों के दिन बीतते जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माता लक्ष्मी एक दिन उस लड़की से लग कहने, चलो बहन तुमको ले चलती आज अपने घर में। साहूकार की लड़की मनाना उसको कर पाई, एक सहेली दूजी सहेली के घर में आई। माँ लक्ष्मी ने खूब किया है उसका तो सत्कार, घर में पूरे भरे हुए थे अन्न धन के भंडार। अनेकों ही पकवान माता ने उसके लिए बनाए, सोने की थाली में परोसे और प्रेम से खिलाए। माता पिता उसके सुन कर के खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। एक दिन माता लक्ष्मी ने फिर उस लड़की से कहा, कभी अपने भी घर में सहेली मुझको लियो बुला। सोचा लड़की ने क्या मैं भी इतना कर पाऊंगी, उसके जैसा भोजन तो मैं नहीं बना पाऊंगी। ना ही हमारे घर में थाली सोने चांदी की, उसके जैसा आदर तो ना मैं कभी कर सकती। अपने मन का हाल उसने पिता को बतलाया, बोली मेरी सहेली ने घर में आना चाहा। साहूकार अपनी पुत्री को ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। बोला बेटी क्या हुआ घर में जो धन इतना ना, मेहमानों का आता है सत्कार हमें करना। अच्छी तरह से कर लो अपने घर की साफ सफाई, उन्हें बिठाने की खातिर एक चौकी भी मंगवाई। घी का दीपक तुम सत्कार में उसके जला देना, और स्वादिष्ट पकवानों में भी कोई कमी रहना। जैसा बताया साहूकार ने उसने वैसा किया, धन पर्याप्त नहीं था घर में किसकी थी चिंता। किंतु अपने घर में फिर भी उन्हें बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न
तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। उस दिन माँ लक्ष्मी ने ऐसी कृपा बरसाई, उड़ते उड़ते एक चील घर के ऊपर आई। एक रानी का नौलखा उस चील के मुंह में था। साहूकार के घर में जिसको चील ने दिया गिरा, निकल के आंगन में आया जैसे ही साहूकार। देखा पड़ा हुआ है उसने वो नौलखा तो हार। ऐसा हार पहनती है जो राजा की रानी। साहूकार ने करनी चाहिए ना कोई बेईमानी। अपने राजा के पास हार वो लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। कहने लगे राजा से मुझको एक ये हार मिला। किसी पक्षी ने मेरे घर में तो शायद दिया गिरा। हाथ जोड़कर राजा से ये बोला साहूकार, शायद महारानी का होगा राजन ये तो हार। ईमानदारी से राजा उसकी प्रसन्न है बड़े हुए। हार भी दे दिया उसको ही और हीरे मोती दिए। क्योंकि माता लक्ष्मी हो गई उन पर तो मेहरबान। एक ही दिन में साहूकार तो हुआ और धनवान। उस दिन घर में अपने घी का दीप जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। फिर लड़की ने माँ लक्ष्मी को घर में अपने बुलाया। 4 बाती का दीपक उनके आदर में है जलाया। चरण कमल की पहले तो लड़की ने पूजा की। बैठने के लिए बिछा दी है उनको सुंदर सी चौकी। अनेकों ही पकवान बनाकर उन्हें खिलाए हैं। पूरी उनकी हो गई अब तो सब आशाएं हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी के उनके घर में चरण पड़े, साहूकार उस दिन से ही धनवान हुए बड़े। माता लक्ष्मी के गुण वो तो निश दिन गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न।
माता लक्ष्मी जिन भक्तों पर कृपा बरसाए, अन्न धन के भंडार सदा उनके भरते जाए। दीपावली पूजन की भक्तों ये प्राचीन कथा, अनेकों वेद पुराणों में जिसका वर्णन मिलता। डीएस पालन कथा ये श्रद्धा भाव से गाई है, हंसराज रलहन जी ने कह कर लिखवाई है। माँ लक्ष्मी हम पर ये कृपा यूं ही बनी रहे, हाथ जोड़कर फौजी सुरेश तो बस इतना ही कहे। कमी नहीं रहती जो आपकी कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न। माँ लक्ष्मी जो हो प्रसन्न तो बरसे धन और अन्न।